एक तो देश में जितना भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं कहना चाहूंगा कभी भी लेबर का, गरीब का पैसा मत मारना, उसकी पगार मत मारना, उसको निषेध बताया गया। ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि लेबर का पसीना बाद में सूखे, उसकी पेमेंट पहले हो जाए, उसमें उधारी नहीं। मजदूर की उधारी और ब्राह्मण की दक्षिणा, ये जितनी उधारी रहेगी हमारे लिए उतनी ही परेशानी रहेगी। तो ब्राह्मण की तो दक्षिणा, उसको पूजा पाठ कराया, अनुष्ठान कराया, ये नहीं है कि बेटे के विवाह में मंत्र आज पढ़वाए और ये कह दें अब बेटे को बेटा हो जाए दक्षिणा तब ज्यादा करके दे देंगे। हरिश्चंद्र राजा की कथा आती है देवी भागवत में, उसमें कुछ ऐसा ही तो हुआ था। अब मैं उधर तक जा नहीं पाऊंगा, तो ईश्वर ने आपकी व्यवस्था बनाई है, तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से लीजिएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, होने के बाद भी लोग इतने कंजूस हो जाते हैं। घर में दाई बाई झाड़ू पोंछा लगाने को आती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, बेचारी को 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? देने की भावना नहीं होती। ऐसा भगवान ना करे 6 महीना किसी गरीब से काम करा के इतने में कोई ऊपर चला जाए तो कौन जवाब देगा वहां? उसके परिणाम से ग्रंथ में लिखे हैं, जो दूसरों का मेहनताना मार के मौत को प्राप्त होते हैं, अंध तामिश्र नाम का नरक उन्हें भोगना पड़ता है, ये वर्णन किया है। और ये सब खानदान और परिवार के लिए, बच्चों के लिए ये लोग इतना बड़ा अपराध कर बैठते हैं। और विधाता ब्रह्मा वायुदेव को कथा सुनाते हैं कि सब कलयुग में ज्यादा होता है। कलयुग की कथा चल रही है ना, कलयुग में इन नरकों को ताकत मिल जाती है, और युगों में तो सुमसाम पड़े रहते हैं, कलयुग में इनको शक्ति मिलती है। वंचितो हम मया लब्धा। देखिए कथाओं का तो फर्क पड़ता है। अब मैंने ये बोला है कि मजदूर का पसीना ना सूखे, उससे पहले उसकी पेमेंट होनी चाहिए। बहुतों के ऊपर इसका असर होगा। हम लोग इतने बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। मैं यहाँ से गौशाला तक की बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल ये सत्य यही है। ऐसा शायद कोई काम करने वाला उधर मजदूर नहीं होगा जिसके पैसे आश्रम के पास हों, आश्रम का ही एडवांस उनके पास में होगा। ऐसा ये आदत में ही नहीं है, कोई ऐसा आदत में नहीं है। मैं एक नहीं, मैं 100-100 200 लोगों की बात कर रहा हूं। आदत में है ही नहीं बिल्कुल। बहुतों की ऐसी आदत होती है, कल आ जाना, सुबह आ जाना, परसों। ऐसा क्यों? जब तुम्हारे पास है तो तुम देते क्यों नहीं हो? क्योंकि आदत ठीक नहीं है ना, इसलिए आदत में खोटपन है। और मैं एक बात और निवेदन करूंगा, मजदूर आपके यहां से कभी भी नहीं जाएगा। 2 पैसे भी कम मिलेंगे, अंदर से कहेगा अरे 2 पैसे भले ही कम हैं, लेकिन समय पर पैसा मिल जाता है, बिना मांगे मिल जाता है। ये दिल्ली छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना। उसमें तुम्हें भी शकुन है, काम करने वाले लोगों को भी शकुन है। उसमें मजदूर सब हैं, हम और आप सब मजदूर ही तो हैं। हम भगवान की मजदूरी कर रहे हैं, उसकी चाकरी कर रहे हैं, उसकी नौकरी कर रहे हैं। मालिक बन करके भी मालिक पना अपने पास मत रखिएगा। अपने लेबर के पास, अपने लोगों के पास, जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके पास बैठिए। वो कहेगा हमारा साहब बहुत अच्छा है, हमारा मालिक बहुत अच्छा है। और ऐसी देहली को छोड़ करके लोग कभी कहीं नहीं जाते। मैं फिर कहूंगा, काम करने वाले लोगों का पैसा मार करके यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको अंध तामिश्र नाम का नरक मिलता है, और उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इस बात को बड़ा बारीकी से समझा जाए। आप कह देंगे बच्चे बच्चे दे देंगे, और बच्चों ने नहीं दिया तो फिर बच्चे तो कहते हैं तो पाप ही जाने, वो तो सब पापा के। और बहुत जगह ऐसा हुआ है, वो तो पाप ही जाने। अब हमें क्या पता है कि तुम्हारा था कि नहीं था, वो तो पापा जाने। वैसे ग्रंथ ने यह कहा है कि पापा के प्रॉपर्टी का अधिकार बच्चा अपने पास बेटा लेता है, तो पिताजी के कर्ज चुकाने का अधिकार भी पुत्र को लेना ही चाहिए। हाँ, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा वहां।
ये मत सोचना कि किसी का 5 लाख बकाया था, पापा जी चले गए और खुश हो रहे हैं तो ये कर्जा अब देने की जरूरत नहीं है। पापा को लाठियां पड़ रही होंगी ऊपर। ये हकीकत लिखी गई बात, ये अनुभव में सर्च की गई बात कहां जाएगी? है खुश मत होइएगा। वो आपको पता है कि हमारे पापा जी पर उस व्यक्ति का कर्ज था, तो पुत्रों को, पत्नी को, परिवार को चुकाना चाहिए। वर्णन है कथा में। नहीं तो वह जीव वहां अंध तामिश्र नाम के नरक से मुक्त नहीं होता। ये कथाएं सब हमारे और आपके लिए, ये किसी और के लिए नहीं है। ये कथाएं हमारे लिए। ये कथाएं सुनते रहेंगे तो आदमी ईमानदार बन के जिएगा, और जब बेईमानी आएगी तो इन नरकों को ताकत मिलेगी, कलयुग को ताकत मिलेगी। और कलयुग का यह रूप है। कलयुग में हिंसाएं होंगी, बेईमानी होगी, दुष्चरित्रता में लोग जिएंगे। इससे कलयुग को शक्ति मिलती है, कलयुग को ताकत मिलती है। ऐसा जीवन जिए। अपने खर्चे इतने बढ़ावे ही नहीं कि लोगों का कर्जा लादना पड़े। आज सब अपना अपना रजिस्टर चेक करना और यह सोचना कि आपके ऊपर किसी का ऋण तो नहीं है, और आपके पास पैसा है तो सबसे पहले ऋण मुक्त होइए। पैसा है उसको दीजिए, और नहीं है तो उसको वायदा कीजिए कितने समय में दे देंगे। सब कुछ करना, लेकिन ऋण लेकर मौत को प्राप्त मत होना। कर्जा लेकर जो मौत को प्राप्त होते हैं उनके कई जीवन बिगड़ जाते हैं। ये बात मुझे बड़ी मलूक लगी। और देखिए, इन कथाओं को ये नहीं है कि व्यासपीठ से बस छोड़ दिया और आपको कह दिया। इन सूत्रों के ऊपर हम खुद चलने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश है। नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन है तो अपना कागज साफ सुथरा रखिए। 2 ही चीजें तो साफ सुथरा रखने की जरूरत है, एक हिसाब और एक चरित्र। ये दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। एक हिसाब भी साफ सुथरा और एक चरित्र भी साफ सुथरा। ये दोनों साफ सुथरे ही होने चाहिए। जीवन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन इसको बिगड़ने में कितनी देर लगती है। खीर बनाओ बढ़िया, कितनी मेहनत से खीर बनती है, ऐसे ही नहीं बन जाती। वो खुदुक करती है बहुत देर तक चूल्हे के ऊपर चढ़कर। फिर उसमें चावल धो करके बढ़िया तरह से चावल डाला जाता है, फिर उसमें मीठा डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, फिर उसमें आप इलायची डालते हैं, 1 चमचा घी का डाल देते हैं, फिर कहते हैं खीर बनी। बनने में लगे उसको 4 घंटा, और उसको बिगाड़ने में कितना, मिट्टी के तेल की 1 बूंद डाल दीजिए, कोई नहीं खाएगा, उसको बिगड़ जाएगी बिल्कुल। बिगड़ने में कितनी देर लगेगी। जीवन को बनाने में युग लग जाते हैं, पूरे युग लग जाते हैं जीवन बनाने में, और इसको बिगड़ने में देर नहीं लगती बिल्कुल। इसलिए हम ऐसा जीवन जिए कि जीवन बिगड़ ना जाए,